हेलो दोस्तों। चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लगभग हर घर में पी जाती है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। चाय एक ऐसी चीज़ है जो आप जिस भी घर में पिएंगे या जिस भी स्टेट में हमारे देश की पिएंगे, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे आपको चाय में, चाय के टेस्ट में, चाय को बनाने के तरीके में। पर एक चीज़ जो हर कोई आपको कहेगा वो ये है कि जो दिन की शुरुआत है वो चाय के बिना नहीं कर सकते, या बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि चाय के बिना जीवन जीना बहुत ही फीका जीवन जीना होगा। तो चाय से हमें बहुत बहुत प्यार है हम सभी लोगों को भारत में। तो चाय को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं जिनके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ अपनी पेशेंट किया को, जो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि मैम यूट्यूब पर हज़ारों ऐसे वीडियोस हैं जिनमें बताया जाता है कि चाय के ये फ़ायदे हैं या ये नुकसान है, या हमें चाय जो है दूध के साथ लेनी चाहिए या बिना दूध के लेनी चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि एक्चुअली सही तरीका क्या है और हमें कैसे लेना चाहिए। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर जॉय, और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, पर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर हेल्थ टिप्स आपको इससे मिलती रहेंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि चाय हमें क्या क्या फ़ायदे दे सकती है, या फिर हमें चाय फ़ायदे कब दे सकती है, हमें उसे दूध के साथ पीना चाहिए या बिना दूध के। तो पहले गुड न्यूज़ से शुरुआत करते हैं, पहले अच्छी बात करते हैं, समझते हैं कि चाय के बेनिफिट्स आखिर होते क्या हैं। नुकसान तो बहुत लोग आपको बताते हैं कि ये कर सकता है चाय या ये कर सकती है चाय। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, चाय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो ऑल्दो ये नई बात नहीं है, अब हम ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बात को। हम बहुत सारे फूड्स में बात करते हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक तरीके से बस ऐसा समझिए कि हमारे शरीर में जो खराब तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो बीमारियां हैं उनसे बचाने का काम हमें करते हैं। तो ये जानकर आई एम श्योर आपको खुशी होगी कि चाय हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग अबाउट टी। इसीलिए हम सब चाय के बहुत शौकीन हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग चाय पीते पीते शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। तो पहला हेल्थ बेनिफिट के उसके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ जो समझनी आपको चाहिए वो ये है कि चाय हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगेन वो भी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जब हम चाय बनाते हैं, जैसा मैंने अभी बात की थी कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चाय बनती है। तो हम चाय बनाने में मास्टर्स हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वर्ल्ड में शायद हम लोगों से अच्छी कोई चाय नहीं बना सकता। तो हम बहुत सारी चीज़ें चाय में डालते हैं, जैसे अदरक हो गई, या नींबू हो गया, या शहद हो गया, या कार्डमम हो गया, सिनेमन हो गया, मतलब दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी चाय में डालते हैं, और हर इन मसालों का कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट होता है। और इनमें से ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट कि जो चाय है वो हमारी बॉडी में हमें हार्ट डिजीज़ से, दिल की बीमारियों से लड़ने में भी बहुत मदद करती है। हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो, पर ये बड़ी ही साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जो चाय होती है उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी खून की नली होती है, जिससे बहाव होता है हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में, या फिर हमारे हार्ट के अंदर जो बहाव होता है उन नलियों के द्वारा, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं या ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके लिए उनमें सही तरह से ब्लड फ्लो करने का तरीका ये होता है कि उन पे किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो ठीक रहें। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पहले बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, किस वजह से हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। तो उस बारे में मैंने ये सब बातें की थी। तो जब खून का बहाव होता है उन खून की नलियों के ज़रिए, तो हम नहीं चाहते कि उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो उन नलियों को रिलैक्स करने का काम चाय करती है। चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कैटेचिन्स कहते हैं उन्हें, जो इस काम को पूरा करते हैं और हमें हार्ट डिजीज़ होने से रोकते हैं। तो आई एम श्योर ये सुनकर आप बड़े खुश होंगे और आपको लग रहा होगा कि बस अब तो चाय पे चाय पिए जाइए, क्योंकि वो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। पर इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए अंत तक कि मैं क्या कह रही हूँ। चौथी चीज़ जो चाय हमारे लिए करती है कि वो डायबिटीज़ का रिस्क भी कम करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, पर तब
जब आप बहुत मात्रा में उसके अंदर शुगर नहीं मिला रहे हैं, नहीं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो प्रिवेंशन उसे करना है, जो हेल्प उसे हमारी करनी है, वो नहीं कर पाती। तो बहुत लोग बहुत मीठी चाय पीने के शौकीन होते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गए फायदे जो चाय हमें देती है, पर ये समझना ज़रूरी है कि हर फायदा एक तरीके से ही हमें मिलेगा। किसी भी तरह की चाय कुछ भी फ़ायदा हमें पहुंचाएगी ऐसा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये होता है कि मैम, एज इंडियंस हम लोगों को तो बहुत दूध के साथ मिलाकर चाय पीने की आदत होती है, और अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि चाय को हमें बिना दूध के पीना चाहिए। तो इसमें सच क्या है और झूठ क्या है? हम बहुत कंफ्यूज हैं बहुत कुछ देख कर। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें दूध वाली चाय पीनी चाहिए या बिना दूध की। तो इस बात को ऐसे समझते हैं कि देखिए, दूध एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगेन, इंडियन ओरिजिन की चीज़ है जो हमारे भारत देश में बहुत प्रचलित है। बहुत बहुत लोग हैं जो बहुत दूध पीते हैं। दूध इंडिविजुअली बहुत अच्छा है, बहुत प्रोटीन की मात्रा होती है उसके अंदर, कैल्शियम की मात्रा होती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब हम अपनी चाय के अंदर दूध को डालते हैं, तो जैसे मैंने बताया, चाय में जो अच्छे तत्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैटेचिन्स, और दूध के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, केसीन्स, जो एक दूसरे के साथ मिलकर वो बेनिफिट जो चाय के हैं वो हमें नहीं दे पाते। तो इंडिविजुअली दूध बहुत अच्छा है, चाय बहुत अच्छी है, पर इन दोनों को मिलाना अच्छा नहीं है। जैसे बहुत बार होता है, हम कहते हैं कि दो लोग आपस में अलग से तो बहुत अच्छे हैं, पर दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि साइंटिफिकली अगर बात करें, मेडिकली, चाय की और दूध की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। हम ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं क्योंकि हमें आदत है, हमने बचपन से उसी तरह की चाय पी है। और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ था? चाय एक्चुअली शुरू में बिना दूध के ही पी जाती थी, पर क्योंकि उसमें एक बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, जो ब्लैक टी होती है उसके अंदर, या ग्रीन टी भी बहुत लोगों को इसलिए नहीं पसंद कि उन्हें लगता है कि उसके अंदर कड़वाहट होती है। तो उस कड़वाहट को कम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में दूध बहुत आराम से एक ज़माने में स्पेशली मिल जाया करता था, तो चाय के अंदर दूध को डाला गया उसकी बिटरनेस कम करने के लिए, उसकी कड़वाहट कम करने के लिए। और फिर बस हमें ऐसी लत लगी कि हम उसके बाद बिना दूध के चाय पी ही नहीं पाते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि चाय के अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं, तो एक, उसके अंदर मीठा बहुत कम डालिए, हो सके तो चीनी की जगह हनी का प्रयोग कीजिए। शहद, शहद के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और चाय के साथ मिलकर वो कमाल कर सकती है। तो अगर आपको चीनी लेनी ज़रूरी है, मीठा लेना ज़रूरी है, तो हनी डालिए उसके अंदर। और अगर आप दूध को हटा सकें चाय से तो बहुत बहुत अच्छा होगा। अलग से दूध पीजिए, अलग से चाय पीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी मात्रा कम रखिए। एक और स्पेशल ट्रिक आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं और दूध छोड़ भी नहीं पा रहे चाय के साथ, तो क्या कर सकते हैं। ये बहुत सारी रिसर्चेज में देखा गया है कि जब आप चाय को ज़्यादा उबालते हैं, मतलब ब्रूइंग टाइम जिसे हम कहते हैं, वो जितना ज़्यादा होता है चाय का, उतना ही उसका हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होता है, और उतना ही जो दूध है उसका हार्मफुल इफेक्ट को कम करने में मदद करता है। मतलब दूध भी आपने डाल दिया और आपने उसको अच्छे से उबाल लिया। एक अच्छी चाय, एक्चुअली हेल्दी चाय बनाने के लिए आपको कम से कम आधा पौना घंटा लगता है, जो हमारे लिए देना बहुत मुश्किल है। पर आप उसको जितना उबालेंगे उतना ही उसका जो दूध से मिलकर हार्म, जो नुकसान पहुंचने वाला है चाय का, वो कम हो जाता है, और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड अगेन मेक श्योर, ये सब बताने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार चाय पी रहे हैं। हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन होता है, अपनी एक सीमा होती है जो आपको निर्धारित करनी है। 1 या 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीजिए, वो हमें नुकसान दे सकती है, फ़ायदा नहीं देगी। पर हाँ, 1 या 2 कप चाय आप पी सकते हैं। अगर कोशिश करें तो धीरे धीरे, जैसा मैंने बोला कि मिल्क को निकाल दें, दूध को उसमें से निकाल दें। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे देश में जिनको आप ऐड कर सकते हैं। नींबू बहुत इजीली अवेलेबल है, लेमन ऐड कीजिए उसके अंदर, हनी या शहद मैंने बताया ऐड कर सकते हैं, जिंजर या अदरक ऐड कर सकते हैं, इलायची ऐड कर सकते हैं, दालचीनी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बहुत बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो दूध भी पीजिए, चाय भी पीजिए, पर दोनों को एक दूसरे से थोड़ा अलग कीजिए। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पटरी पर नहीं चल सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से गुड बाय। एंड अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगी, और ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपको एक डॉक्टर से डायरेक्टली मिल रही है, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि ये सही जानकारी है। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहती हूँ। गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।